चक्रवृद्धि ब्याज। इसे समझने के लिए हमें दो सूत्रों को समझना होगा। पहला, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। दूसरा, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 की घाते समय। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन। यहाँ पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हमें पता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। अब मिश्र धन हमें पता करना पड़ेगा। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 की घाते समय। हमारे यहाँ मूलधन कितना है, मूलधन है 4000 रुपये गुणे 1 प्लस दर है हमारी 5% बटे 100। समय हमारा कितना है, 3 वर्ष। 4000 गुणे 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, तो 20 एक 21, 21 बटे 20 की पावर 3। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, 4000 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या यहाँ बचा, 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 भागे 2, तो 21 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा, 21 गुणे 21 गुणे 21 हमारा हो जाएगा 9261 बटे 2। अब इसको पूरा काटेंगे, यहाँ से यहाँ 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 0 बार 0.50। ये हमारा क्या आ गया, हमने क्या सूत्र लगाया था, मिश्र धन। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा है मिश्र धन। ये हमारा क्या है, मिश्र धन। अब मूलधन हमें क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन मतलब 4630 रुपये 50 पैसा माइनस मूलधन। मूलधन हमारा कितना है, 4000 रुपये। इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हमारी 3 वर्ष की कितनी हो जाएगी, 630 रुपये 50 पैसा। ये हमारी क्या हो जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज। कितने वर्ष की, 3 वर्ष की। ये तो हमने फॉर्मूला से निकाल दिया, लेकिन अगर हम इसी को ट्रिक से निकालते हैं तो देखिए कैसे निकालते हैं ट्रिक से। ट्रिक से निकालने के लिए हमें ये करना होगा, हमें ऊपर क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है कि 4000 रुपये का 5%, कितना, 4000 रुपये का 5%। तो 4000 रुपये का 5% आप निकाल लीजिए, 5 चौको 20 मतलब 200 रुपये। पहले वर्ष की ब्याज हमारी 200 रुपये हो जाती है। पहले वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, मतलब फर्स्ट ईयर पहले साल की ब्याज हमारी कितनी हो जाएगी, 200। तो सेकेंड ईयर दूसरी साल की ब्याज हमारी हो जाएगी, 2 साल में 2 बना लीजिए आप ऐसे। 200 पहले में, तो दूसरे में भी 200 की ही ब्याज लगेगी। तो तीसरे साल में भी थर्ड ईयर में भी 200 प्लस, ऐसे कर लीजिए, प्लस ये। अब यहाँ पास क्या करना होगा, पहले वर्ष में 200 की ब्याज लगेगी, दूसरे वर्ष में भी, तीसरे वर्ष में भी, ऐसे लिख लीजिए। फिर यहाँ पास क्या करना है, 200 का कितने प्रतिशत ब्याज,
उतने ही प्रतिशत, मतलब 5%। तो 200 का, अगर हम यहाँ पास 200 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 रुपये। यहाँ पास 10 कर दीजिए। अब यहाँ पास जितने भी आगे तक 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब 10 का गुणांक करते चले जाइए। तो 10 एकम 10, जैसे यहाँ पास करेंगे तो 10 गुणे 2, चौथे साल का 10 गुणे 3, पाँचवें साल का 10 गुणे 4। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसका कितना परसेंट, 5%। ब्याज हमारी कितनी है, 5%, मतलब इसका भी 5%। तो 10 रुपये का 5/100 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0.5। अब इसको अगर हम यहाँ पास जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6, 600 जो हमारा आता है, ये हमारा आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। और बाकी आगे जितना ये है, कितना हो गया, 20, ये 10 30 प्लस 30 प्लस 0.5। अगर हम इनको तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 630 रुपया 50 पैसा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 630 रुपये 50 पैसा। देखिए पहले साल का हमने यहाँ पास ब्याज निकाला, 4000 का 5% 200 रुपये, तो पहले साल की हमारी ब्याज 200 रुपये हुई। दूसरे साल के भी ऐसे लिख लीजिए, तीसरे साल में, एक साल में 1 ब्लॉक बनाइए, 2 साल में 2 बना लीजिए, तीसरे साल में 3 ब्लॉक बना लीजिए। पहले में सब में सेम ब्याज होगी, दूसरे में क्या होगा, जितना 200 आया है तो 200 का फिर 5% निकालिए, जितना परसेंट दर है ये निकाल लिया। फिर उसके बाद 10 का गुणांक यहाँ से चलता चला जाएगा, जितने के 3 साल है तो 10 गुणे 2, 4 साल है 10 गुणे 3, 5 साल है 10 गुणे 4। फिर यहाँ पास 10 रुपये की फिर उतना ही परसेंट, मतलब 5% दर हम निकाल लेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12,500 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। कितने का, 12,500 रुपये का, कितने प्रतिशत, 8% दर से बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 5 40 की 0, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20, 20 की 0, हासिल लगा 2, 8 एकम 8 2 10। फर्स्ट ईयर हमारी, पहले ईयर की ब्याज कितनी होगी, 1000 रुपये। पहले साल में 1 ब्लॉक बनाना है और दूसरे साल में 2 ब्लॉक बनाना है। 2 साल की निकालना है ना, तो 2 साल में हम कितने ब्लॉक बनाएंगे, 2 ब्लॉक बनाएंगे। 1000 यहाँ है तो 1000 यहाँ भी हम लिख देंगे। यहाँ पास क्या करेंगे, फिर 1000 का कितने प्रतिशत, 8% दर है तो 8% मतलब 8/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 दहम 80। ठीक, 2 साल की हमारी ब्याज क्या हुई, 2000 रुपये ये हो गई प्लस 80 रुपये ये हो गया। अगर हम 2000 देखें तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर ये दोनों चीज़ को जोड़ेंगे तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आया, 2080 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। जब यहाँ पास गुना वाले सवालों की 8 वर्ष में इतना गुना हो जाएगा तो इतना गुना कितने वर्ष में होगा, या फिर 8 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो 16 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो ऐसे के लिए हम एक ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है, इसमें हम सबसे पहले लिख लेंगे वर्ष। क्या लिखेंगे, वर्ष। एक तरफ हम लिख लेते हैं वर्ष और एक तरफ लिख लेते हैं गुना। कितने वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक,
तो कितने वर्ष में 27 गुना होगा? यही है क्वेश्चन। 8 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष में 27 गुना? हमें क्या करना है, पहला देखना है 3 गुना हो रहा है ना, तो इसको हम कोष्ट में लिख लेंगे इसको। अब इसमें कितने की पावर हम लगा दें कि 27 बन जाए, तो हम 3 की पावर 3 लगा देंगे, 27 बन जाएगा। और जो यहाँ पास ये जितने की पावर लगाए हैं, इस पावर को यदि हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, 3 को 8 से यदि गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 24। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 24। 8 साल में 3 गुना हो जाता है, तो 27 गुना होने में कितने वर्ष लगेगा, 24 वर्ष। 24 वर्ष हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगी? क्या कह रहा है, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी? देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक ट्रिक बताई थी कि यहाँ पास जब गुना वाले सवाल हों, यहाँ पास वर्ष लिखेंगे, यहाँ पास हम गुना लिख लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, 12,000 की राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी? तो 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? हमने क्या बताया था, यहाँ पास आने के लिए जो ऊपर लिखा होता है इसको हमको कोष्ट में लिख देना है, और हमें ये पावर अब पता करना है, यहाँ पास कितने की पावर लगेगी। तो यहाँ की पावर से हम जब इसमें मल्टीप्लाई करते थे तो ये आता था, अब ये हमारे पास है तो हम इसमें इसका भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे, 20/5 इसमें इसका भाग इसमें दे दिए, तो 5/20, तो कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो 20 साल में कितना गुना हो जाएगा, 20 साल में हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16 गुना। अब 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है, तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। इस और हमारा यहाँ पास क्या है, मूलधन है हमारा 12,000 रुपये। तो 12,000 का जब 16 गुना करेंगे, यहाँ पास क्योंकि क्या पूछा है, कितनी हो जाएगी, तो 12,000 का 16 गुना कितना हो जाएगा, 3 जीरो हैं, सब पहले हम 3 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3, फिर 16 दूनी 32, 3 2 हासिल लगा, 3 16 कम 16 3 19। हमारी राशि कितनी हो जाएगी, 1,92,000 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 2,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 हो जाती है, वह राशि कितने वर्ष में 8,000 हो जाएगी? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेम वही क्वेश्चन है। 2,000 की राशि 2 वर्ष में 4,000, मतलब 2,000 का 4,000 हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी, है ना। और 2,000 का 8,000 कितना हो जाएगा, ये 4 गुना हो गया। फिर से वही पुरानी ट्रिक लगाते हैं, एक तरफ वर्ष लिख लेते हैं, एक तरफ गुना लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 वर्ष में 2 गुनी हो गई, 4,000 मतलब 2 गुनी, तो 2 वर्ष में कितना हो गया, 2 गुना, 2 वर्ष में कितना हो गया, 2 गुना हो गया, तो कितना, 4 गुना, तो 4 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा, 2 वर्ष में 2 गुना, तो कितना वर्ष होने, कितना 4 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। तो हमने क्या कहा था, इसको हम पहले कोष्ट में लिखते हैं और फिर इसमें किसका पावर लगा दें कि यहाँ पास 4 आ जाए, तो 2 की पावर हम 2 लगा देंगे, और फिर इसका ही मल्टीप्लाई, जो पावर लगाते हैं इसका मल्टीप्लाई हम इस पर कर देते हैं, तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है।
तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2, तो हमारा कितना आ गया आंसर 4। मतलब 2 वर्ष में 2 गुना होता है तो 4 वर्ष में 4 गुना होगा। 4 गुना मतलब हमारा 4 वर्ष में 4 गुना होगा। 4 वर्ष क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, कितनी धनराशि है 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। क्या बोला है 1000 की धनराशि है, दर 5% है, समय हमारा 2 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। ठीक, क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और उसका अंतर कितना होगा। तो सीधी सी बात हमें देखिए 1000 का हम क्या करेंगे 1000 का 5% निकाल लेंगे, कितना हो गया 50 रुपये। पहले साल का हमारी ब्याज कितनी हो गई फर्स्ट ईयर की ब्याज कितनी हो गई 50, एक ब्लॉक बनाएंगे। सेकेंड ईयर के लिए हम 2 ब्लॉक बनाते हैं, पहले में यही हो जाएगा, और दूसरे साल के लिए मतलब 50 रुपये की कितने परसेंट 5%, तो 5 25, 2.50। हमने क्या बताया था ये इधर अगर जोड़ लेंगे मतलब 50 50 100 रुपये हमारी क्या हुई सिंपल इंटरेस्ट प्लस 2.5 ये पूरा जोड़ लेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी पूरी जोड़ने पर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और ये इतनी जो इधर होती है ये हमारी क्या होती है डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है ये। तो यही पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपये होगा। यही आ गया हमारा आंसर।